चलिए और देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। दरअसल यूके SSC पेपर लीक मामले में एकल सदस्यीय आयोग गठित किया गया। रिटायर्ड जज यूसी ध्यानी इसके अध्यक्ष होंगे। तो पहले नियुक्त BS वर्मा ने असमर्थता जताई, जहां पेपर लीक मामले की SIT ने जांच अब तेज कर दी है। तो मास्टरमाइंड खालिद के परिजन से SIT पूछताछ भी कर रही है। यूके SSC पेपर लीक मामले में एकल सदस्यीय आयोग गठित किया गया, जहां रिटायर्ड जज यूसी ध्यानी इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। आपको बताते चलें कि पहले नियुक्त BS वर्मा ने असमर्थता जताई, जहां पेपर लीक मामले की SIT ने जांच भी तेज कर दी है। मास्टरमाइंड खालिद के परिजन से SIT अब पूछताछ कर रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, यूके SSC पेपर लीक मामले में कहा जा रहा है कि एकल सदस्यीय आयोग गठित किया गया है और इस मामले पर अब जो जांच है वो और तेज की गई है। देखिए नैन्सी, जब से ये मामला चर्चाओं में आया है तब से ही सरकार के मुखिया के निर्देश पर तत्परता से इसमें कार्रवाई की जा रही है और कहीं किसी भी प्रक्रिया में किसी भी संशोधन की आवश्यकता होती है तो उसको किया जाता है। क्योंकि जहां एक और SIT की पूरी टीम जो है वो जांच पड़ताल में जुट गई है और जो खालिद है, जो इस पूरे के पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, खालिद की गिरफ्तारी के बाद अब उसके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है और खास तौर से उससे संबंधित जो भी इनपुट्स SIT की टीम के पास आए हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही। एक तरफ जांच पड़ताल की जा रही, जबकि दूसरी तरफ चूंकि जब SIT का गठन किया जा रहा था तो ये बात कही गई थी, मुख्य सचिव ने इस बात को कहा था मीडिया से रूबरू होते हुए कि जो SIT का गठन किया जा रहा है इसका दायरा पूरा प्रदेश होगा। न सिर्फ जांच होगी बल्कि जांच के दौरान जो कई जनपद हैं जहां पर परीक्षा केंद्र थे वहां पर SIT की टीम पहुंचेगी और जो अभ्यर्थी हैं उनसे संवाद भी स्थापित किया जाएगा, उनके सुझाव और उनकी शिकायतों को भी सुना जाएगा। हरिद्वार में एक रोज पहले इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें कुछ अभ्यर्थी और कुछ अन्य युवा भी शामिल हुए जिन्होंने अपने सुझाव, अपनी शिकायतें, अपनी राय साझा की SIT की टीम से। इसके साथ साथ चूंकि मुख्य सचिव ने इस बात को कहा था कि ये जो SIT गठित की जा रही है ये एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के सुपरविजन में कार्य करेगी, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगी। लिहाजा जो हाई कोर्ट के पूर्व जो न्यायाधीश थे जो BS वर्मा, उन्होंने असमर्थता जताई और इसके चलते अब जो रिटायर्ड जज यूसी ध्यानी है उनको एक आयोग भी गठित किया गया, आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब चूंकि BS वर्मा ने असमर्थता जताई है किन कारणों के चलते, तो ऐसे में अब आयोग के रूप में भी SIT टीम जो है रिटायर्ड जज के सुपरविजन में आगे जांच पड़ताल को बढ़ाएगी और साथ ही साथ जो अलग अलग परीक्षा केंद्र जनपदों के हैं उन क्षेत्रों में जाकर के वो जो जांच पड़ताल है वो भी होगी और संवाद भी स्थापित होगा। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम जो है एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से कार्य करने की कवायद में जुटा है और लगातार सरकार की स्तर से ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि सरकार जो है वो युवाओं के हित में एक के बाद एक कदम उठा रही है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अब यूके SSC पेपर लीक मामले में जब कमेटी ने जांच अब तेज करी है तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।